देती है। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है कि एक बार बादशाह सिकंदर यूनान फतेह करने के बाद यूनान की गलियों में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए टहल रहा था। उसने देखा कि एक फकीर आदमी बेखबर सो रहा है, कोई परवाह ही नहीं, जैसे आजकल इस देश की जनता सो रही है, परवाह ही नहीं उसे कुछ। सिकंदर को गुस्सा आया, उसने लात मार करके उसे जगा के कहा कि बादशाह ने, सिकंदर ने शहर को फतेह कर लिया और तू सो रहा है बेखबर। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने सिकंदर की तरफ देख करके कहा, शहर फतेह करना बादशाह का काम है और लात मारना गधे का काम है। क्या दुनिया में इंसानों की कमी हो गई है जो खुदा ने बादशाहत एक गधे को सौंप दी है? आने वाले दिनों में जब ईवीएम का बटन दबा रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बादशाहत किसी गधे को मत सौंप दीजिएगा, वरना 5 साल लात खानी पड़ेगी। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। साहब, मैं शायर हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर यहां चंद लोगों के बुलावे पर यहां खड़ा हूं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, एक ऐसे दौर में कि जब गूंगे लोगों तक की जबान काटने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हम जैसे बोलने वालों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ माइक पर अपनी नज़में पढ़ करके और लिफाफा लेकर के घर जाने वाली जिम्मेदारी से आगे बढ़ के अगर आपको बेदार करने की कोशिशों में हजार किलोमीटर का सफर करके आपके बीच आ रहा हूं, तो मेरे इस खड़े होने का मतलब समझिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर, कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर, जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर, जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर, नालायक से पुरखों की जागीरें तक ना संभल रही। अब पहुंचना अगले मिसरे पे कि नालायक से